बुरा हाल है सारी रोड्स का सीरियसली। पूरी ये देख रहे हो गाड़ी धस ही रही है पूरी, और ऐसे ही इंजन बंद हो जाता है। फिर कैसे कैसे बचते बचते आ रही हूँ मैं। मुझे वहाँ से जिम से यहाँ तक आने में आधा पौना घंटा लग गया पूरा, और अभी वापस से तेज हो गई है बारिश। रोड ही नहीं दिख रही है। हे भगवान। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो ये वाला मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग में, और मैं जैसे ही अपने जिम से निकलने लगी, शिट कैसे चलाते हैं लोग, तो इतनी तेज बारिश, मतलब पूरा ही पानी पानी भरा हुआ है। बहुत ही बुरा हाल है। कोई बाइक पे है, स्कूटी पे है ना, तो उसकी तो बंद ही होने वाली स्कूटी। लेट मी शो यू। देखो, अगर आपको दिख रहा है तो पूरा का पूरा पानी ही भरा हुआ है। मैं कैसे जा रही हूँ मेरा दिल जानता है। मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट अंदर डूब चुकी है, बट थैंक गॉड ये इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक वाली जल्दी से बंद नहीं होती है। अगर कोई दूसरी गाड़ी हो, सामने से आ रही है, दूसरी गाड़ी हो तो कब की बंद हो जाती, बट थैंक गॉड इट्स इलेक्ट्रिक, तो इस वजह से सही है। 2 मिनट में मैं घर पहुंचने वाली हूँ। बार बार पीयू का फ़ोन आया जा रहा है नॉन स्टॉप कि मम्मा कितनी देर में आ रहे हो, कितनी देर में आ रहे हो। मुझे लग रहा है बहुत टाइम, क्योंकि पूरा पानी पानी हो रखा है, पूरा ही पानी पानी। इतनी तेज़ बारिश आई है ना, आपको आवाज़ आ रही होगी शायद, और इन्हीं आवाज़ में मेरी आवाज़ दब जाती है। हाय, कुछ दिख भी नहीं रहा है आगे का, मुझे फॉगी फॉगी हो गया पूरा। पूरा ही फॉगी फॉगी हो रखा है। मैंने अंदर की बाहर की सारी लाइटें जला रखी हैं, ताकि दूर से मेरी गाड़ी दिख जाए किसी को भी आते हुए। धीरे 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 चला के मैं लेके जा रही हूँ। 20-22 इतनी स्पीड है। तो चलो मैं घर पहुँचती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ वापस। तो अभी मैं आई हूँ जिम से, और ये देखो दोनों के दोनों ने डिमांड करी है कि हमें क्या पीना था, नींबू पानी। तो अभी आके मैंने बनाया नींबू पानी, और ये उबाल से लेता हुआ इंसान वीडियो कॉल पे हमारे साथ बच्चों से और मुझसे सबसे बातें करने में लगे हुए हैं। बस ये है राजस्थान में ही, लेकिन घर नहीं आ सकते अभी, क्योंकि टूर पे है ना, टूर पे हो आप अभी। आ जाओ, बच्चे रोज याद करते हैं, पता है आपको, पापा कब आओगे, पापा कब आओगे। पापा को एक चीज बताऊंगा। हेलो पापू। ये राज कम याद करता है, क्यों ज्यादा याद करती है। पापू मत बोला करो। तो क्या बोलेंगे, पापू चाचा। चलो पापा हाँ कौन है चाचा। अरे राज ऐसे नहीं बोलते, चाचा मत बोलो। ऐसे नहीं बोलते। पापू पता मैंने ना साइंस एग्जीबिशन में पार्ट लिया था, तो हम बना रहे हैं माइक्रोस्कोप। उसका हमने नाम रखा है सुपर स्कोप। कल हमें देना है। कल ही देना है क्या, तो बना ले बेटा जल्दी से। उश उश, ये कौन सा स्टाइल है और वो मेरे को बनाना है हमारे ग्रुप में। जल्दी पिया, जल्दी कर बेटा फिर तो। और क्या खाओगे ये बता दो मुझे आज डिनर में। सर डिनर में क्या खाओगे। पनीर की सब्जी। ओ हेलो मैडम, इतनी जल्दी नहीं बन सकती पनीर पनीर। की गड्डी। कल लेके आऊंगी मैं पनीर की गड्डी। कल स्कूल से आऊंगी ना, तो आते समय लेके आऊंगी। पनीर की गड्डी। हाँ, प्रिपरेशन करके जाऊंगी जब जब पनीर जाऊंगी की तो थोड़ी गड्डी। सी। यस बेबी। पनीर की गड्डी। बहुत बोलता है ये पनीर की छुटका, गड्डी। ये छुटका मेरा बहुत बोलता है। और आज तो राज मुझे पूरे 12 घंटे बाद मिला है। कैसे राज, क्योंकि राज उठा तो मैं इसको नीचे छोड़ गई थी, फिर मम्मी जी ने रेडी करके इसको, रुक जा मेरी बात तो सुन पूरी। तो मम्मी जी ने इसको रेडी करके कहाँ भेज दिया था आज कहाँ गया था मेरा बेटा। ट्यूशन। नहीं, पहले स्कूल गया था, फिर स्कूल से आया, खाना खाया, सो गया, फिर उठा और कहाँ गया, ट्यूशन। मम्मा से तो मिला ही नहीं मिला ना आज पूरे दिन भर। फिर मैं, आज बारिश हो रही थी तो जिम से बहुत लेट हो गई, फिर मैं आई, बज गए 7, तो सुबह 7 बजे का मेरा बेटा
मेरे को मिला है शाम को 7 बजे। मेरे को इतनी याद आई इस बेटे की, मैं क्या ही बताइए। क्या कर रही है पीयू? हे राम, पीयू का दांत टूट गया है, उसको ढूंढ रही है नीचे। पीयू यार कितनी सुगली है। तो ये मेरा बेटा मुझे पूरा पूरे 12 घंटे बाद सब देखो मेरा दांत सहेज के रखेगी क्या? हाँ। मम्मा सुनो, आज ना अव्या का बर्थडे था। अव्या का? ओके नाइस। सो वेयर इज द पार्टी टुनाइट? स्कूल में बैग दे रहा हैं? डांस करने में। हाँ डांस किया ना राज ने? हाँ कैसे किया था? मैंने हमारी फोटो से दिखा रही थी मैंने। हैं? देखना वीडियो बना रही। पुराना टिफिन है। नहीं नहीं, नया टिफिन है, ऐसे कैसे बोल सकता है अभिराज? टिफिन है, पुराना टिफिन है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नया टिफिन लेके गया था आज मेरा राज, जो इसकी ट्यूशन वाली मैम से लेके आया था ये। तो आज राज का था फर्स्ट डे। राज मुझे पूरे 12 घंटे तक मुझसे दूर रहा है। मतलब पहले स्कूल चला गया, फिर सो गया, फिर ट्यूशन चला गया। कितना बिजी हो गया है मेरा बेटा, इतना छुटका सा। मुझे माँ ने बोला भी था राज ऊपर चल जा, बात कर ले थोड़ी। बोलता नहीं मैं को नहीं जाना। तो मैं नहीं थी ना उस टाइम पे? नहीं अब थे। कब? जब वहाँ जाया था ना। अच्छा ट्यूशन से पहले? हाँ। अच्छा जग गया था कि तब? मैंने सोचा माँ ने इसलिए नहीं भेजा कि मम्मी आप अभी आई है तो थोड़ा सा रेस्ट कर रही होंगी, इसलिए नहीं भेजा इसको ऊपर, डायरेक्ट ही ट्यूशन भेज दिया। आज आंटी क्या बोल रही थी? घूमिए हैं? घूमिए। कौन सी आंटी? जो हमारी मैम में बैठी है। अच्छा उन्होंने आंटी को नहीं बताया क्या गर्मियों की छुट्टी पड़ी है? अच्छा हाँ पता है, सबको ही पता है। तो गर्मियों की छुट्टी में तो बच्चे घूमेंगे ही घूमेंगे, है ना? आंटी ने देखा होगा ना आप कहाँ कहाँ घूम के आए हो। बताया मैम ने कि कहाँ कहाँ घूम के आए थे? नहीं? हाँ। तो बस अभी मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। क्या खाओगे बच्चा? और इस दांत को प्लीज पिया कहीं पे रख दे या फेंक दे पिया। बहुत दुबले काम। तो दांत का क्या करोगे? मैं इसको जब परी आएगी मम्मा दांत उठा ले जाएगी। अरे ऐसे अच्छा परी कैसी होती? भाई मैंने एक बार किया था, दांत चला गया। ऐसे उड़ते हुए आएगी? और होती कैसी है परी? अच्छी कैसी? प्यारी सी? ओले मेरा बेटा। देखो परी है प्यारी ना? सी। चलो अब होमवर्क करेंगे अपन। हाँ मम्मा। मम्मा मैं क्या बोल रहा था? गया अभी नहीं टूटेगा, अगले साल ये टूटेगा देखो अपन। राज गया। नहीं, अरे अगले साल सुन राज टूटेगा। क्या बड़ा है बता राज। मैंने ना एक बार तकिए के नीचे रखा था, दांत तो चला गया, कुछ मिला ही नहीं। तो बेटा ये तो सिर्फ ऐसे वहम होता है कि दांत तब रखोगे मैं- कुछ गिफ्ट मिलेगा। हाँ तब मैं सोया था चारपाई पे, तो शायद से नीचे गिर गया। अगर वाइट था तो दिखा नहीं। आई लव यू। चलो अब जल्दी से अपने अपने काम कर लो फटाफट से। मम्मा लम्बो इन्फिनिटी। यस, अब मम्मा जल्दी से बनाती खाना। क्या खाओगे मुझे ये बता दो। भिंडी की सब्जी नहीं, भिंडी खाएंगे। भिंडी खाओगे? कल ही तो बनाई थी भिंडी। वहाँ बोल रही है बाहर का मत खाना, मत खाओ, दीदी मोटी हो रही है। तो दीदी पहले से ही मोटी है। ऐसे नहीं बोलते राज, नहीं बताऊं क्या बेटे? ऐसे नहीं बोलते बेटा, दीदी बड़ी है। नहीं पियो, नो वेरी बैड। दीदी ऐसे बोलते दीदी को, बड़ी दीदी को। यही सीख रहे हो क्या आप? ऐसे नहीं बोलते। रेसिस्ट रेसिस्ट नहीं होता है वो, बॉडी शेमिंग होता है वो। रेसिस्ट एक नया शब्द सुन लिया। दिस इज कॉल्ड एज बॉडी शेमिंग। नहीं इतना भी मोटी नहीं है मेरा बच्चा, इतना भी मोटा नहीं है मेरा बच्चा। क्यूटी पाई है, और मुझे गोलू मोलू बच्चे पसंद है। ये है मेरा ककड़ी। ककड़ी। दिस इज अगेन बॉडी शेमिंग। बट ककड़ी भी मोटी होती है। पियो आज स्कूल में क्या क्या हुआ? आज नॉर्मल डे, कुछ तो एक्साइटिंग किया होगा पूरे दिन। पहले पता है मैं क्या करती थी जब ये छोटे थे? तो रात को सोते समय मैं पीहू को डेली कहानी सुनाती थी, जब पीहू बहुत छोटी थी। और पीहू से डेली मैं ये पूछती थी, स्कूल जाने लग गई थी पीहू तब। मैं इफ यू रिमेंबर पीहू, मैं डेली ये पूछती थी कि आपको पूरे दिन भर में 3 चीज़ें क्या अच्छी लगी और 3 चीज़ें ऐसी जो कि जिनके बारे में आपको थोड़ा सा बुरा लगा, है ना? और क्यों बुरा लगा, कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये चीज़ें, और क्या चीज़ें ये थी कि जिसने आपको खुशी दी, है ना? आई यूज्ड टू आस्क यू दैट ना? मेरे को याद नहीं है अभी, है ना? मैं पूछती थी पीहू से ये चीज़ें और फिर पीहू मुझे बताती थी कि पूरे दिन भर में। और अभी भी हमारी ये हैबिट है कि जब पीहू स्कूल से आती है ना, आते ही मैं इससे पूरा पूछती हूँ कि स्कूल में क्या क्या हुआ, मतलब मॉर्निंग से कि आप स्कूल गए, उसके बाद क्या किया, फिर क्या किया। आजकल थोड़ा सा कम हो गया इसका बताना, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी हो रही है। क्योंकि पहले हाँ क्योंकि क्योंकि आप लेट आते हो।
तो उससे क्या फर्क पड़ता है तो पीहू? तब तक मैं फिर कुछ भी कुछ मैं चीजें पूछती भूल हूँ। जाता हूँ। अच्छा 15 मिनट पीहू आती है ना, आते ही मैंने इसको बोल रखा है पीहू आते ही एक फोन घर में रहता है, आते ही तो मुझे फोन किया कर। देखो सामने ये दिख जाता मुझे है फोन, घर तो में मेरे को याद आ जाता। नहीं, ओह, ये अच्छा घर में आते ही मुझे फ़ोन करती है। और ऐसा होता है यूजुअली कि ये मुझे फ़ोन करती है और मैं अपने स्कूल से निकल चुकी होती हूँ, तो पीहू के आने में और मेरे आने में हार्डली 15 मिनट्स। पीहू ने कपड़े भी नहीं चेंज करे होते हैं स्कूल के, तब तक मैं आ जाती हूँ, है ना, है कि नहीं है? मम्मा थोड़ा तब तक मैं बैठा वापस रहता आ हूँ जा। हाँ आराम तो से, आलस क्योंकि करती है मैं तो थक बात अलग जाता है। हूँ। हाँ तो अब आऊँगी, देख गंदा बच्चा, आऊँगी उसके बाद ही पूछूंगी ना। ये राज नहीं बताता मुझे कि पूरे दिन भर क्या किया क्या नहीं किया, बट बताओ आज क्या किया, स्कूल में गए, कुछ कुछ चीजें भूल जाता हूँ ना। याद रखा करो ना तो बेटू। याद रहे आप पूछते हो फ्रेंड्स के साथ क्या बातें की, आप बताओ वो कैसे याद जरूरी है ये रहेगा। भी पूछना क्योंकि बड़ी हो रही है ये। ऑफ कोर्स मुझे पता होना चाहिए कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आप लोग आपस में क्या बातें करते हो। मम्मा मेरे थोड़ी फ्रेंड्स बहुत बहुत जो- अच्छे, आप जानते हो उनको। हाँ मैं जानती हूँ, बट तुम लोग बड़े हो रहे हो बेटा, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, क्या हरकतें कर रहे हो। सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कि आप खुद बताओ कमेंट आज आप सेक्शन में स्कूल में मुझे। तो मिल जाएगी सारी हाँ देखते हैं। हाँ मम्मा एक चीज मैंने बहुत एक्साइटिंग की। हम्म देखो पहले तो हमारा हिंदी का पीरियड गेम से पहले है ना, तो फिर मैम ने, देखो मेरे को तो ऐसा था कि मेरे को क्लास में रहना है, तो फिर मैम ने बोला नहीं तो आप भी चले जाओ क्योंकि क्लास में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल सही बात है। फिर मैं मजे से घूम रहा था जहाँ पे हम गेम्स खेलते हैं वहाँ पे। क्यों घूम क्यों रहे थे? अरे यार मम्मा देखो जहाँ पे सर गेम्स खिलाते हैं वहाँ होती है एकदम धूप। अच्छा तो आप धूप में नहीं जाओगे? फिर इतनी ज्यादा धूप होती है, फिर जहाँ जहाँ छाव थी ना और आपके वहाँ- तो डांस है ना, तो मतलब? अच्छा गेम्स पीरियड की बात कर रहे हो आप या एक्टिविटी की बात कर रहे हो? गेम्स ओके फिर है ना, तो फिर वहाँ एक जगह पे छाव थी तो हम तीनों वहाँ पे खेल रहे थे। तो ये एक्साइटिंग किया। देखो मम्मा Wow, how सुनो exciting. सुनो सुनो, जो सर ने बोला था ना कि आप बाहर मत जाना, मैं उनके सामने से निकला। सर ने उन्होंने बोला कुछ नहीं बोला। आज एक्चुअली पता है क्या हुआ, पीयू की जो यूनिफॉर्म है, आज वेडनेसडे था, तो पीयू की जो वाइट यूनिफॉर्म है, मैंने इसको 2 दिन से बोल रही हूँ कि आप जाओ और वहाँ पे सर से पूछ लो कि यूनिफॉर्म लेनी है वाइट वाली, और सारा मैं पेमेंट कर दूँगी, आप बस मुझे वहाँ से कॉल कर देना। ये करके नहीं आई, बात ही नहीं करी सर से। तो आज था वेडनेसडे, तो वो वाली टी शर्ट इसकी हो गई है टाइट, तो मैं टाइट पहना के नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए मैंने इसको बोला कि बेटा ऐसा कर, तेरी जो नॉर्मल वाली यूनिफॉर्म है, नॉर्मल जो पहनते हाउस यूनिफॉर्म नहीं, वही पहन जाओ आप, है ना। तो ये वो पहन गई। अब इसकी मैम ने ये बोला कि अगर आपने ये वाली यूनिफॉर्म पहनी है तो डोंट रोम हियर एंड देयर। ऑफ कोर्स कोई भी टीचर पकड़ेगा, फिर पूछेगा कि वाई दिस यूनिफॉर्म, डांट पड़ेगी, तो इसलिए मैम ने बोला। मैम ने बोला था आजकल ना ये सब यूनिफॉर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। हाँ वही तो बात है ना, तो डांट पड़ती, इसलिए मैम ने बोला कि डोंट रोम हियर एंड देयर इन द स्कूल, आप बस अपना वो। हाँ एक मैम ने ऐसे बोला कि बिल्डिंग से बाहर मत जाना, बिल्डिंग से बाहर मत जाना, विच इज़ रिक्वायर्ड टू, अगर आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आए हो तो, है ना। तो ये था, तो इस वजह से पीहू को ऐसा सर ने बोला था और इसलिए डांट भी पड़ी थी, मतलब डांट तो नहीं पड़ी थी ऐसे, नहीं पड़ी बस मैम ने बोला था। बट नाउ बिफोर सैटरडे बेटा ले लेना यूनिफॉर्म, है ना। आपने आज भी नहीं पूछा होगा, आज पीहू कैसे जाती बाहर, मैम ने बाहर ही नहीं जाने दिया इसको कि आप यूनिफॉर्म में नहीं हो प्रॉपर, डोंट लीव द क्लास, डोंट रोम हियर एंड देयर। कल क्लास तो लीव कर सकता हूँ, डोंट लीव द बिल्डिंग। हाँ तो ठीक है, कल पूछ लेना सर से, या तो सर के नंबर ले आना, मैं बात कर लूंगी। कौन से सर के? और इधर आई शुड शैल आई टॉक टू योर मैम, क्लास टीचर मैम, मतलब किस चीज़ के लिए? रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म, मैम को बात कर लूँ। चलो मैं इसकी मैम को फ़ोन करके बात कर लेती हूँ। अच्छा हाँ मम्मा सुनो, जब जिस दिन मैंने बेल्ट ली थी ना, उस दिन एक भैया और थे, उन्होंने बोला था कि मैं किसी को कॉल करूँगा, वो ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, और अंकल के सामने फ़ोन था, तब भी अंकल बोल रहे थे फ़ोन नहीं है हमारे पास। अच्छा तो अलाउड नहीं होगा उनको, या तो चल ठीक है, मैं तेरे को कैश दे दूँगी। एक्चुअली मैंने जितना कैश निकलवाया हुआ था ना वो मैंने यूज़ कर लिया, और मैं ज़्यादातर मोस्टली ऑनलाइन पेमेंट ही करती हूँ। हाँ आप बताओ आज आपने क्या किया? आज जब आप मुझे नीचे छोड़ के गए, मैं थोड़ी देर सो लिया और दूध पी लिया, वेरी गुड, और पोटी नहीं गया नहीं गया, और नहा लिया। वेरी गुड। उसके बाद मैं रेडी हो गया, रेडी हो गया, फिर मैंने
हमने थोड़ा नमकीन खा लिया, बाहर घूम गए। नमकीन? हाँ। उसके बाद इतनी देर हो गई, वैन नहीं आई। फिर वैन आई तो मैं स्कूल जा रहे थे तो हम स्कूल पहुंच गए। उसके बाद ना हम उसके बाद वहाँ पे गए। हमने प्रेयर करी ऐसे। अरे वाह, जनगण। वाह, वो भी करी होगी। हाँ। ओम भूर्भुवः, वो नहीं करी? नहीं। अच्छा। अनगन सवा वो भी अनगन सन। हाँ, वो भी नहीं करा। जनगण मन था ना? नहीं। अनगन शन कुछ नहीं होता। जनगण ऐसे था। हाँ। वो भी नहीं करा। तो हमने डांस कर लिया। फिर उसके बाद हम स्कूल में गए। हमारे स्कूल में ऊपर वाले में, हाँ, यहाँ वाले में। फिर तो उसके बाद हम तो फिर बाद में लंच हुआ। लंच पूरा खाया आपने? थोड़ा सा बच गया। क्यों? तो क्या हुआ बताऊं? तो उसके बाद हमारी छुट्टी होने वाली थी। एक बच्चे ने मुझे ऐसे धक्का दिया। फिर मैं ऐसे नीचे गिर गया। फिर ने बोला गंदी बात होती है, बैड मैनर। किसको बोला, आपको कि उस बच्चे को? उस बच्चे को। Very मैंने good. ऐसे करा, उसने करा। और मेरे बेटे को लगी तो नहीं ना? लगी तो नहीं लगी। फिर मैम ने कुछ पढ़ाई भी कराई थी? नहीं पढ़ाया आज? ऐसे बोला आज कुछ नहीं होगा, पढ़ा। यहाँ तो आके बताओ मुझे। हाँ। आज कुछ नहीं होगा, पढ़ाई और कुछ भी नहीं। आज हम खेलेंगे। आज तो हम फिर बाद में डांस करा। वो भी डांस करा। मम्मा सुनो, बता आज है ना हमारा एक पीरियड था। हाँ। फ्री पीरियड बताऊं कैसे? अब रुक जाओ 2 मिनट पे, बहुत लंबा व्लॉग हो अरे जाएगा। सुनो रुक जा। हाँ, आज 1 मिनट इसकी फ्रेंड्स पूरी की- बात करने दे, फिर उसकी बात। हाँ, ऐसे गाया। आ से इधर आके बता। आशीष लेकर ऊपर जाती है, प्रभु हमारा कितना सवारा, देखो हमसे कितना प्यारा। वाह। अरे रूरिया ऐसा वाला। वाह, फिर आप घर आ गए। हाँ। फिर आपने खाना खाया? हाँ। यहाँ पे आओ। माँ के पास खाया था या खुद से खाया था? हाँ, माँ के पास से खाया था। आपने खुद से क्यों नहीं खाया? अब तो आप बड़े बच्चे बन गए हो, खुद से खाना चाहिए ना। पाओ। फिर आप सो गए? माँ के पास सोए थे? कहाँ सोए थे? माँ के पास सोए थे? कहाँ सोए थे? या दादू सा के पास? नहीं, माँ के पास। यही नहीं पता। फिर उठ गए? फिर उठ गया। फिर क्या किया? ट्यूशन गया? ट्यूशन गया। फिर आ गया? हाँ। फिर बारिश में नहाया? हाँ। फिर मम्मा आ गई? हाँ। फिर अब मेरे 5 पे था मेरा बच्चा। चलो अब मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। दोनों से बहुत ज्यादा गप्पे हो गई हैं मेरी। यस, और आपको भी बहुत मेरी ज्यादा हमने हमारे लंबोर्गिनी का गप्पे कांच दिखाऊं, सुनवा कांच। दिए। मेरी लंबोर्गिनी का कांच दिखाऊं, कांच। देखो। चल। हे गाइस, तो अभी पीहू सो चुकी है और मैं भी बस अभी सोने ही चाह रही हूँ। एक्चुअली आपने देखा कि मेरे बच्चे कैसे पूरे एक दिन भर का जो भी कुछ उन्होंने किया होता है सब कुछ शेयर करते हैं। और पीहू की तो स्पेशली आदत है कि कुछ भी हो सारी चीज़ें वो मुझसे शेयर करती है, A to Z, विच इज़ अ गुड हैबिट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अगर शुरू से ही अपने पेरेंट्स के साथ सब कुछ शेयर करते हैं तो एक तो बहुत अच्छा उनके साथ बॉन्ड क्रिएट होता है। दूसरा मतलब आप अगर चाहो कि बच्चे फिर जब टीनेजर हों तो अचानक से आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करने लग जाएं तो वो पॉसिबल नहीं होता है। वो आपको शुरू से ही वो वाली हैबिट कल्टीवेट करनी चाहिए। तो पीहू की तो है ये हैबिट, बट राज थोड़ा सा मेरा वो है तो इसकी मुझे ये हैबिट डालनी है। तो मैंने यही सोचा है कि जैसे पीहू से हर एक चीज़ पूछती हूँ, रात से भी आते ही सारी चीज़ें पूछूंगी। वैसे ये नीचे रहता है, जब मैं आती हूँ तो कई बार सो जाता है, नहीं सोता है तो ऊपर आ जाता है ये मेरे साथ। मैं जो भी पीहू से पूछती हूँ अब मैं ये करूँगी कि जब रात सामने होगा तब मैं उससे सारी चीज़ें पूछूंगी ताकि उसको भी इंटरेस्ट आए कि वाह दीदी ये बता रही है और मुझे भी अब सारी चीज़ें शेयर करनी है। जैसे कि आपने देखा कि कैसे दोनों बढ़ चढ़ के अपनी अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए कितने उत्सुक हो रहे थे। तो वही है कि अब से राज के सामने अगर मैं पूछूंगी तो इसको लगेगा कि अरे दीदी की मम्मा सारी बातें सुन रही है, मुझे भी अपनी सारी बातें शेयर करनी चाहिए। तो वो वैसे धीरे धीरे हैबिट कल्टिवेट हो जाएगी। तो अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं या आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप चाहते हो कि बड़े होके वो आपसे सब कुछ शेयर करें तो अभी से आप उनकी ये आदत डालो ताकि हमेशा ऐसा हो। मतलब टचवुड पीहू तो मुझसे A to Z हर एक चीज़ शेयर करती है। अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है तब थोड़ा सा है, बट वी टॉक अबाउट एवरीथिंग।
तो जैसे अभी बड़ी हो रही है पीहू, तो उसकी काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मैं उसके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कैसे शुरुआत करूँ, क्या करूँ। मतलब मोस्टली पेरेंट्स को ये चीज़ लगती है, बट मेरा और पीहू का ऐसा है कि वी टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। मैं उससे पूछ ही लेती हूँ डायरेक्टली काफ़ी चीज़ें, स्कूल की भी, बाहर की भी, सारी चीज़ें, एंड शी शेयर्स ईच एंड एवरीथिंग विद मी। मतलब अभी टीनेजर हो रही है तो समझ सकते हो आप कि किस टाइप के मतलब मदर का और डॉटर का बॉन्ड होना चाहिए, ताकि हर एक चीज़ मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। बाहर से कुछ गलत नॉलेज वो सीख के आए, इट्स बेटर कि मैं ही उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। तो इसीलिए मैंने शुरू से ये हैबिट डाली है। तो आप भी ये चीज़ अपने बच्चों के साथ करिए और ये वाली हैबिट डालिए। तो अब पीहू सो चुकी है, राज को सुलाना है क्योंकि मेरे साथ ही सोएगा, ऐसे नहीं सोएगा, तो मैं चाहती हूँ उसको सुलाने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका और आपके बच्चों का बॉन्ड कैसा है, और क्या आप भी चाहते हो कि आपके बच्चों का भी आपके साथ ऐसा ही बॉन्ड रहे जहाँ वो हर एक चीज़ आपसे शेयर कर रहे हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और प्लस आपको ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आगे आप क्या देखना चाहते हैं मेरे ब्लॉग्स में, किस चीज़ के बारे में मैं बनाऊँ, किस टॉपिक पे बनाऊँ, वो भी प्लीज़ शेयर करना। एक दो टॉपिक्स हैं मेरे दिमाग में जिनके ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ। इस सैटरडे या संडे आई विल बी डूइंग द शूट फॉर देम, तो वो मैं ज़रूर करूँगी। और बाकी थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। कुछ लोग हैं जो नेगेटिव करते हैं, वो तो एक्चुअली क्या है कि उनकी हैबिट है, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि मेरी ऐसे बोलने की हैबिट है, उस पर काफ़ी लोग बोलते हैं, तो इट्स एन हैबिट। ऐसा नहीं कि मैं बना के बोल रही हूँ, इट्स एन हैबिट। शायद आप आज से 2 साल बाद देखेंगे या पहले वाले ब्लॉग्स देखेंगे तो आपको पता चल जाए, क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग हैं मेरी लाइफ में जिनसे जब मैं फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ तो उनको भी ऐसा लगा है कि शायद मैं जानबूझ के ऐसे बोलती हूँ या मैं जानबूझ के टोन अपनी ऐसी बनाती हूँ। बट आफ्टर सम टाइम, जब काफ़ी टाइम निकल जाता है, नॉट सम टाइम, काफ़ी टाइम निकल जाता है, साल हो गया, 6 महीने हो गए, और उनको कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता है, हर मोमेंट में उन्होंने मुझे ऐसी ही टोन में बात करते देखा है, तो वो समझ जाते हैं कि बेटा दिस इज़ नेचुरल, ये ऐसे बना के नहीं बोला जा रहा है, ये नेचुरल ही है और ऐसा ही है मेरा। सो आई कांट हेल्प इट, दो आई विल ट्राई कि मैं बिल्कुल आपकी तरह बोल सकूं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी क्योंकि मेरी टोन शुरू से ऐसी रही है। बट लीव इट, इट्स ओके। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं तो वो आउट ऑफ हैबिट मजबूर हैं, जो भी हैं, इट्स देयर चॉइस, तो ठीक है, इट्स ओके। तो चलिए इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।